मेरी माटी मेरा देश अभियान का लक्ष्य चल रही गतिविधियों में भाग लेकर सभी को देशभक्ति और अपने देश के प्रति प्रेम की भावना पैदा करना है। विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाने और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां आयोजित की जानी है। यह अभियान उन नायकों का सम्मान करना है जिन पर आज़ादी की लड़ाई के दौरान ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और उन वीरों को श्रद्धांजलि दी जाती है जो हमारे देश की रक्षा करते हैं।
महान है। सलाम उन शहीदों को जो आज़ादी के मोड़ पर रह गए गुमनाम है। सलाम उन शहीदों को जो आज़ादी के मोड़ पर रह गए गुमनाम है। मगर उन्हें पल पल याद करती मेरे भारत की मिट्टी, मगर उन्हें पल पल याद करती मेरे भारत की मिट्टी। तू महान है, तू महान है, तू महान है। यहाँ उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदया, श्रीमान मुख्य अतिथि जी, समस्त शिक्षकगण एवं समस्त विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं प्रियांगनी भारती, कक्षा 10वीं ब की छात्रा, आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के संबंध में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस 15 अगस्त 2023 को हमने अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। 15 अगस्त से पहले हमने 8 अगस्त को भारत छोड़ो अभियान की वर्षगांठ भी मनाई। भारत छोड़ो अभियान की वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने कठोर संघर्ष किया। आज़ादी की यह लड़ाई सन 1857 में शुरू हुई और इसका अंत 1947 में हुआ। लगभग 90 वर्षों की इस लड़ाई में हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए, लेकिन हम उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को ही जानते हैं। परंतु स्वतंत्रता के संघर्ष में शहीद हुए प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन 9 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 तक किया जाएगा, जिसके अंतर्गत तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान के प्रथम चरण में भारत के प्रत्येक गांव, नगर पालिका व नगर निगम के लोग राज्य स्तर पर शामिल हुए। अभियान के तहत भारत के प्रत्येक गांव से मिट्टी लाई गई। इस मिट्टी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बनी अमर वाटिका में उपयोग किया जाएगा। सभी भारतवासियों के लिए यह कार्यक्रम काफ़ी महत्व रखता है। जिस तरह से हम पिछले 75 सालों से अपनी आज़ादी के जश्न को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते आ रहे हैं, उसी तरह इस अभियान को भी हमने एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाएंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान ने देश के नागरिकों को उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया जो भारत की आज़ादी की लड़ाई में शहीद होने के बाद गुमनाम रह गए। स्वतंत्रता की लड़ाई में सभी सेनानियों को सम्मान व श्रद्धांजलि प्राप्त हुई, पर कुछ सेनानी इनसे वंचित रह गए। परंतु इस मेरी माटी मेरा देश अभियान ने भारतवासियों के मन में प्रत्येक सेनानियों के प्रति सम्मान और देश के युवाओं के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं दीक्षित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लेती हूँ। मैं अपनी वैश्विक मानसिकता के किसी भी निशान को मिटाने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रचार और संरक्षण पर गर्व करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं देश की एकता और एकजुटता के लिए प्रयास करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं अपने देश के बहादुर दिलों के बलिदान का सम्मान करने और खुद को राष्ट्र की रक्षा और प्रगति के लिए समर्पित करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। जय हिंद। एक मूवी देखता है और उसके बाद में उसको, ये बात 1993 की है, और उसके बाद उसके मन में इच्छा होती है कि मैं क्यों ना
आर्मी को ज्वाइन करूं। और 1995 में आर्मी मेडिकल कोर में वो एज ए सोल्जर अपने आप को देश की सेवा के लिए प्रस्तुत करते हैं और 28 साल की विभिन्न स्थानों पर सेवाओं के पश्चात 2023 में वो रिटायर हो जाते हैं। ऐसी शख्सियत हमारे पास में साहू जी के रूप में यहाँ मौजूद है। मैं एक बार करतल ध्वनि से सब ज़्यादा समय नहीं चाहिए। मैं केवल एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा और उसके बाद में श्री साहू जी को अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में जो उनके सेवा काल में रहे हैं वो संक्षिप्त में शेयर करने के लिए आमंत्रित करूंगा। कि सितारों को तोड़ने वाली बात अक्सर कहावतों में और जुमलों में कही जाती है, लेकिन जब सितारे कंधे पर उतरते हैं तो उसके लिए अथाह मेहनत करनी पड़ती है। और इन सितारों को कमाने के लिए, अपने कंधों पर लगाने के लिए साहू जी ने जो मेहनत की उसका संक्षिप्त परिचय देने के लिए मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। जी साहू जी। जय हिंद, जय हिंद। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपप्राचार्य महोदय और सभी शिक्षक और स्कूल की समस्त कर्मचारी और प्यारे स्टूडेंट, आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य में समझता हूँ कि प्रिंसिपल सर ने मेरे को आज आप लोग के सामने खड़े होने के मौका दिए और मुझे इतने अच्छे से सम्मानित किए, इसलिए मैं हमेशा उनके आभारी रहूँगा। आज मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं इतना बताता हूँ कि हमेशा हर किसी को एक अपना लक्ष्य होना चाहिए। अगर लक्ष्य होगा तो आप आगे जाके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ये नहीं कि हम आए, स्कूल में पढ़े, टाइम पास किए, जाके घर चले गए, लेकिन अगर लक्ष्य होगा तो कुछ आप प्राप्ति कर सकते हैं। आज की दुनिया में जो कल कितना सुअवसर दिन था हमारे लिए, कितना कड़ी मेहनत करने के बाद वैज्ञानिकों ने चांद पर अपना चंद्रयान पहुंचा दिए। और आप लोग अगर चाहे, अगर दिल में ठान लिए कि मैं आज यही करना है, तो ये जरूर प्राप्ति होगा। और जितने आज जो भी है, जो जितने वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, सब कुछ किसकी देन है पता है आप लोग को? आप लोग के सामने जितने भी शिक्षक खड़े हैं उन्हीं की देन है। जैसे एक कुंभार कच्चे मिट्टी को एक बर्तन की आकृति देता है, सेम उसी प्रकार शिक्षक से छात्र या छात्रियों को ऐसे उनको इतना पढ़ाते हैं, इतना सिखाते हैं कि वो आगे जाके बहुत कुछ देश के लिए बन सकता है। मेरे ज़्यादा ना बोलते मैं इतना बोलता हूँ कि लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य को प्राप्ति जरूर करना चाहिए। मैं आर्मी में 1995 में भी ज्वाइन किया था। मैं प्रेरित हुआ था एक मूवीज़ देख के, और मैं देश के लिए सबसे पहले मैं सोल्जर था। उसी टाइम कारगिल वार शुरू हुआ था, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। और सबसे मेरा महत्वपूर्ण काम था जब गुजरात में अर्थक्वेक हुआ था। वहाँ कम से कम 44 दिन रहे थे। ऐसे बिल्डिंग गिर जाते थे, मलबे के नीचे दबे रहते थे। हम वहाँ जाके किसी का अंग काट के उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करके वहीं ऑपरेशन करते थे। 3 दिन 4 दिन तक बिल्कुल बिना खाना खाए बहुत कठिन परिश्रम करके उनका जान बचाए थे। और एक बार मेरा और अनुभूति है, मैं नेपाल में भी अर्थक्वेक हुआ था 2015 में। मैं भी वहाँ गया था।
और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं इतना बोलता हूँ कि आप लोग सब अपना अपना लक्ष्य रखें, लक्ष्य को प्राप्ति करें, गुरुजनों का सम्मान करें, गुरु का आदर करें। और एक बार मैं बोलना चाहता हूँ कि आज जो मेरे को सम्मान दिए प्राचार्य महोदय, उपचारिका महोदय, मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा। भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय हिंद।